हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज उत्पन्ना एकादशी व्रत है भक्तजनों। वैष्णवों के लिए महान पर्व है। सनातन धर्म अवलंबियों के लिए भी यह बहुत बड़ा व्रत है। हर सनातन ग्रंथ में एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं बताया गया। तो जानिए उत्पन्ना एकादशी क्यों कहलाई। जी हाँ, आपको मैं एकादशी व्रत की संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। कहते हैं प्राचीन काल में मूर नामक एक दैत्य भारी उत्पात मचा रखा था। सारे देवताओं से त्रस्त हो चुके थे। त्राहि त्राहि करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें त्राण दिलाने के लिए, रक्षा करने के लिए वचन दिए और वे अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर मूर नामक दैत्य से लड़ने के लिए निकल पड़े। कहते हैं कि घनघोर युद्ध हुआ मूर दैत्य से भगवान विष्णु का। 10,000 वर्ष तक वे लड़ते लड़ते रहे। सारे दानव मारे गए, लेकिन मूर नहीं मराया। मूर पर भगवान विष्णु का हर अस्त्र शस्त्र विफल हो जाता। जैसे मानो उस पर कोई फूल की वर्षा हो रही, वैसे धनुष्वान की वर्षा होती थी। मुठ छत विछत कुछ भी नहीं हुआ। भगवान थक कर सो रहे बद्रिका आश्रम की एक गुफा में, जो 10 योजन लंबी थी। मूर वहां भी उनका पीछा करते करते पहुंच गया। कहते हैं जब भगवान गहरी निद्रा में सोए हुए थे, मूर चाहा कि उन पर प्रहार करें। उसी वक्त भगवान विष्णु के शरीर से सर्वांग सुंदरी तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई, जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह मूर को अपने युद्ध कौशल में हराना शुरू की। सारे उसके सैनिक मारे गए। मूर हतप्रभ होकर सोचता रहा कि यह वीरांगना कौन है जो भगवान के शरीर से निकली है। इतनी रण कौशल यह कैसे ही प्रादुर्भाव होती सीख गई। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर सोच ही रहा था कि उत्पन्ना एकादशी ने उस पर प्रहार कर दिया। वह मूर्छित हो गया। वह ज्यों ही मूर्छा से जगा, एकादशी अपने अस्त्र शस्त्रों से मूर के सर को धड़ से अलग कर दी। तदुपरांत भगवान विष्णु का नींद टूटता है, आंखें खुलती है तो देखते हैं कि मूर का कटा हुआ सिर बगल में है, मूर का धड़ अलग बगल है, और एक सर्वांग सुंदरी तेजस्वी कन्या अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है। भगवान पूछते हैं, देवी तुम कौन हो और यह कैसे मारा गया? वह वृतांत कहती है। भगवान कहते हैं, वर मांगो। कहते हैं, प्रभु आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे और आज के दिन जो भी पूजा पाठ करे उसे आपकी पूजा का फल मिले। भगवान कहते हैं, तथास्तु, वैसा ही होगा और तुम्हारा नाम एकादशी पड़ेगा, क्योंकि तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसलिए उत्पन्ना एकादशी कही जाओगी। और जो भी आज का व्रत करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, आज के दिन उपवास रहेगा, वह मेरे लोक वैकुंठ में आएगा। उसे मेरी परम पद की प्राप्ति होगी। वह मोक्ष का अधिकारी होगा। जो कुछ भी चाहेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष से चतुर्दिक सुख मिलेगा। इसलिए देवी तुम आज से मेरी बेटी कहे जाओगी और मैं तुम्हारा पिता, क्योंकि तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो। और कुछ मांगना है तो बोलो। बोली, क्या मांगू पिताजी? इससे बढ़कर और कुछ नहीं। कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई, भगवान में ही लीन हो गई, एकाकार हो गई। और उस वक्त से जो भी कोई एकादशी व्रत करता है, उसे एकादशी व्रत का फल में विष्णु भक्ति मिलता है। एकादशी विष्णु की पुत्री हुई तो माता एकादशी की भी कृपा मिलती है और भगवान नारायण की भी कृपा मिलती है। भगवान ने उसे अक्षय वर देते हुए कहा कि तुम सभी तिथियों में श्रेष्ठ कहे जाओगे
और जो कुछ भी तेरा व्रत करेगा, जो कोई भी तेरा व्रत करेगा, वो तपस्या के बराबर पुण्य पाएगा, मनचाहा पाएगा। इसीलिए एकादशी के व्रत करने वालों को हर सिद्धियां, हर रिद्धियां मिलती है, अभिशाप, आशीर्वाद देने की शक्तियां प्राप्त होती है। एकादशी से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। एकादशी सभी व्रतों का सिरमौर है, इसलिए एकादशी करें।